ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति पत्नी और वो। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरा नाम विवेक है। मेरे घर में मेरे पापा और मैं दो लोग रहते। कुछ साल पहले मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। मेरे पिता की भी तबीयत कुछ दिनों से खराब रहती। जिंदगी की गाड़ी बस यूं ही निकल रही थी। तभी अचानक मेरे पापा के एक दोस्त हमारे पड़ोस में ही रहने आए। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम रागिनी था। वो बहुत खूबसूरत थी। रागिनी जब से हमारे पड़ोस में रहने आई थी, कभी कभार वो हमारे घर पर आ जाती और हमारे घर के कामों में हाथ बटा देती। रागिनी दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ एक सुलझी हुई लड़की थी। धीरे धीरे मेरे पापा मेरे लिए रागिनी को पसंद करने लगे। वो कहते, जब भी तेरी शादी करूँगा तो रागिनी से ही करूँगा। पापा ने ये बात रागिनी के पापा को भी बता दी। रागिनी के पापा को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ और कुछ ही दिनों में मेरी और रागिनी की शादी हो गई। रागिनी दुल्हन बनकर हमारे घर आई। रागिनी बहुत अच्छी थी। मेरा और रागिनी का रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन मेरे पापा भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। अब हम दोनों पति पत्नी घर में अकेले रह गए थे। मैं ऑफिस चला जाता तो रागिनी घर में अकेले बोर होती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं रागिनी को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूं, क्योंकि रागिनी अपने मायके से फ़ोन लेकर नहीं आई थी। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और रागिनी को एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दिया। मोबाइल फ़ोन पाकर रागिनी बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगा लिया। उसे खुश देखकर मुझे भी सुकून मिला कि चलो मैं इसके लिए कुछ तो कर पाया। जो इसके चेहरे पर मुस्कान आई, वरना बेचारी अकेले इस घर में बोर होती थी। हम पति पत्नी के दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। मैं और मेरी पत्नी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे, पर मैंने महसूस किया कि जब से मैंने रागिनी को मोबाइल फ़ोन दिया था, वो ज़्यादातर टाइम फ़ोन पर ही बिताती। एक दिन मैंने बातों ही बातों में उससे कहा कि जब से फ़ोन तुम्हारे हाथ में आया है, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। तो वो मेरा जवाब देते हुए कहने लगी, हाँ, पहली बार फ़ोन मिला है ना, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या मैं इन्हें देखूं भी नहीं। लेकिन उसे देखकर लगता नहीं था कि उसे पहली दफ़ा फ़ोन मिला है। उसने मोबाइल के किसी भी सेटिंग के बारे में मुझसे पूछा नहीं, खुद ही व्हाट्सएप बना लिया और बिना पूछे मोबाइल की सारी सेटिंग कर ली। पर मैंने उस पर कोई शक नहीं किया। पर बात जब हद से ज़्यादा हो जाए तो शक अपने आप हो जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। बात ये थी कि गर्मियों के दिन आ गए थे। गर्मी ज़्यादा पड़ती तो रात को सोते वक्त रागिनी बाथरूम में नहाने जाती और बाथरूम में वो घंटों बिता देती। जब मैं उससे पूछता कि इतनी देर तक बाथरूम में करती क्या हो, तो कहती, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ देर तक मैं पानी में रहती हूँ ताकि मुझे सुकून मिल सके। उसकी बातों से लग रहा था कि शायद वो मुझसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि बात करते वक्त वो नज़रें चुराकर बात कर रही थी। मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। पर मैंने उस दिन उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। पर यह सिलसिला अब हर रोज़ का हो गया। वो हर रोज़ बाथरूम में जाती और घंटों बिताती। मुझे अब उस पर शक होने लगा था। शायद वो बाथरूम में जाकर घंटों फ़ोन पर किसी से बातें करती। एक दिन मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी थी और मेरी मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मैंने उसका फ़ोन उठाया तो देखा उसके फ़ोन पर लॉक लगा हुआ था। ये सब देखकर मैंने उससे कहा, फ़ोन पर लॉक लगाने की क्या ज़रूरत, घर में तो हम पति पत्नी ही हैं। जवाब में उसने कहा, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, इसलिए मैंने फ़ोन पर लॉक लगा दिया। मैंने उसके फ़ोन का पासवर्ड पूछा। वो अपने मोबाइल का पासवर्ड बताना तो नहीं चाहती थी, पर कई बार पूछने पर उसने बताया। उसने अपने मोबाइल का पासवर्ड बता तो दिया, पर उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जैसे लग रहा था कि उसके मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ छुपी है जिसे देखकर मानो तूफान आ जाएगा। मैंने उसके मोबाइल को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, बस एक कॉल की और उसका मोबाइल वापस दे दिया। पर अगले दिन मैंने देखा कि उसकी मोबाइल का पासवर्ड चेंज था। अपनी पत्नी की ये हरकत देखकर अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था कि आखिर रागिनी चुप चुप के किससे बात करती और मुझसे छुपा क्या रही है। पर मैं उससे डायरेक्ट कुछ पूछ भी नहीं सकता था। एक दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने देखा रागिनी किचन में काम कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। ये नंबर उसने सेव नहीं किया था।
मैंने उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लिया ताकि मैं पता लगा सकूं कि आखिर ये किसका नंबर है और ये मुझसे छुपा क्या रही है। मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था। मैं उससे बहुत प्यार करता, पर वो हरकत ही कुछ ऐसी कर रही थी कि ना चाहते हुए मुझे उस पर शक करना पड़ा। उस नंबर पर मैंने कॉल लगाई पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कई दिन उस नंबर पर ट्राई किया तो एक दिन फ़ोन लग गया। किसी ने फ़ोन तो उठाया पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, बस सांस चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शख्स ये चाह रहा था कि मैं पहले बोलूं, पर मैंने कुछ नहीं बोला और फ़ोन काट दिया। अब मुझे इस नंबर के बारे में पता लगाना था कि आखिर ये किसका नंबर है। मेरा एक दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। मैंने उससे कहा, इस नंबर की लोकेशन पता करो। इस बात पर उसने कहा, क्या बात है, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है क्या कि नंबर की लोकेशन पता कर रहे हो? मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, बस मुझे इस नंबर की लोकेशन चाहिए। ये नंबर किसका है? उसने मुझसे नंबर ले लिया और बोला कि 3 से 4 दिन बाद मैं तुम्हें इसकी लोकेशन भेज दूंगा। पता नहीं, जब से वो नंबर मुझे मिला था मुझे कुछ बेचैनी सी होने लगी थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो मेरे साथ खुश तो है ना। उसने कहा, हाँ, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसकी बातों से लग रहा था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। लेकिन ये सब क्या था? शक इंसान को जीने नहीं देता। मुझे ये शक दूर करना था। अगर मैं गलत निकलता तो मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करता, और अगर मेरी पत्नी गलत होती तो मैं क्या करता? इसलिए मुझे इस शक की दीवार के बीच में नहीं रहना था। अब मुझे अपने दोस्त के मैसेज का इंतज़ार था कि वो जल्दी से लोकेशन भेजे। अगले 1-2 दिनों में मेरे दोस्त ने उस नंबर की लोकेशन भेज दी। जब उस लोकेशन के बारे में मुझे पता चला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लोकेशन जहाँ की थी वो तो एक कोठा था जहाँ पर सभी मर्द अपनी तन्हाई दूर करने जाते। मेरी पत्नी किसी ऐसे इंसान से बात कर रही थी जो कोठे पर रहता था। आखिर वो कौन था जिससे मेरी पत्नी बात करती? उस कोठे पर रहने वाले इंसान से मेरी पत्नी का आखिर क्या ताल्लुक था जो ऐसी जगह पर रहता हो? ऐसी जगह पर कौन लोग रहते हैं ये तो सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे अपनी पत्नी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी जगह जाती या किसी से बात करती है। लोकेशन जानते ही मैं उस जगह पर जाने लगा जहाँ पर वो कोठा था। मैं ये पता लगाना चाहता था कि आखिर वो कौन इंसान है जो मेरी पत्नी से हर रात बात करता। रास्ते में जाते वक्त मेरे दिमाग में अजीबोगरीब सवाल आ रहे थे। यही सब सोचते विचारते मैं वहाँ पर पहुँच गया। जब मैं पहुंचा तो शाम का वक्त था। सभी औरतें मेकअप किए हुए बैठी थीं। मुझे देखकर वो मेरे करीब आने लगी। मैंने उन लोगों से कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं वहाँ पर खड़े होकर उस नंबर पर फ़ोन लगाने लगा। ये जानकर मुझे हैरानी हुई कि मेरे फ़ोन करते ही किसी की रिंगटोन वहाँ पर बजने लगी। कुछ देर बाद वो फ़ोन कट गया और रिंगटोन भी बंद हो गई। इसका मतलब तो यही था कि मैं जिसको भी कॉल करने की कोशिश कर रहा था वो आसपास ही मौजूद था। मैंने फिर से कॉल की, फिर से रिंगटोन बजने लगी। मैं इस रिंगटोन की तरफ जाने लगा तो देखा एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं कमरे के अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। वहाँ एक चारपाई पर बूढ़ी सी औरत बैठी थी। उस कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र उस कमरे के दीवार पर पड़ी तो मेरे तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी रागिनी की थी। उस बूढ़ी औरत की शक्ल मेरी पत्नी से मिल रही थी। वो मुझे देखते ही हैरानगी से बोली, बेटा तुम? जैसे वो मुझे जानती हो। मैंने गुस्से में उस औरत से कहा, मैं आपका बेटा नहीं। कौन है आप? मेरी पत्नी को आप कैसे जानती हैं? आप मेरी पत्नी की तस्वीर यहाँ पर क्यों लगा रखी हैं? मेरी पत्नी से आपका क्या ताल्लुक है? आप जैसे लोगों का हम जैसे शरीफ लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैंने गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। मेरी बात सुनते ही उस औरत की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मुझे अपने कहे पर पछतावा होने लगा। उसने कहा, सच कहते हो बेटा, तुम जैसे लोगों के यहाँ हम जैसे लोगों का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ताल्लुक रखना भी नहीं चाहती, पर दिल के हाथों मजबूर होकर सिर्फ फ़ोन पर बात करती हूँ।
क्योंकि तुम्हारी पत्नी रागिनी मेरी बेटी है। रागिनी के पिता ने जब मुझसे शादी की थी तब उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि मैं कोठे पर रहने वाली एक तवायफ हूँ। इतना सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मुझसे शादी की और अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर गए। मैं यहाँ की ज़िंदगी भूल चुकी थी और अपने पति के साथ इज्जत की ज़िंदगी जी रही थी। कुछ दिन बाद रागिनी पैदा हुई। रागिनी के पैदा होते ही उन्हें पता नहीं क्या हो गया, वो मुझसे नफरत करने लगे। वो चाहते कि मैं उनकी ज़िंदगी से निकल जाऊं। कभी कभी तो वो मुझे मारते पीटते भी। ये सब बर्दाश्त करते करते अब मैं थक चुकी थी। मैं उनकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहती थी, पर मैं अपनी बेटी को अपने साथ नहीं लाना चाहती, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे दोबारा इसी कोठे पर आना है। और अगर रागिनी इस कोठे पर आ गई तो उसकी भी ज़िंदगी मेरी तरह बन जाएगी। इसीलिए एक रात मैं उसे छोड़कर यहाँ पर चली आई। मैं चली तो आई थी, पर मेरा दिल बार बार उससे मिलने को करता। मैं कभी कभार दूर से रागिनी को देख लेती। ये देखकर मुझे सुकून हुआ कि रागिनी के पापा रागिनी का अच्छे से ख्याल करते। फिर रागिनी जब स्कूल जाने लगी तो मैं उसे स्कूल जाते वक्त देख लेती। और जब वो थोड़ी समझदार हो गई तो मैंने एक दिन उसे बता दिया कि बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और मैंने रागिनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर रहती हूँ। और ये भी कहा कि ये सब तुम अपने पापा को मत बताना। उस दिन से रागिनी मुझसे फ़ोन पर बातें करती। मैंने उसे एक फ़ोन भी दिलवाया था, पर जब उसके पापा को पता चला तो उन्होंने वो फ़ोन तोड़कर फेंक दिया। उसके बाद रागिनी से मेरी कभी बात नहीं हो पा रही थी। एक बार मैं उससे मिलने गई तो उसने बताया कि उसकी शादी तुमसे होने वाली है। उसने तुम्हारी तस्वीर भी मुझे दिखाई। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी इज्जत से किसी की पत्नी बनेगी। शादी के कुछ दिन बाद रागिनी ने मेरे पास फ़ोन किया और बताया कि तुमने उसे एक मोबाइल गिफ्ट दिया है। तब से रागिनी मुझसे ही बातें करती। रागिनी की माँ ने जब मुझे ये सब बताया तो मुझे अपने कहे पर बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आया। वो हमारे साथ आना नहीं चाहती थीं, पर मैं ज़बरदस्ती उन्हें अपने घर लेकर आ गया। रागिनी उन्हें देखते ही गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रागिनी को सारी बातें बताई। रागिनी की माँ अब हमारे साथ ही रहती हैं। रागिनी पहले से भी ज़्यादा खुश रहती। ये सब देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा काम किया, एक माँ और बेटी को मिलवा कर। दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जीते जी मार डालती। और पति पत्नी के बीच तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वो अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। शायद मेरे में कोई कमी रह गई थी जो रागिनी अपने मन की बात मेरे साथ शेयर नहीं कर पाई। वो तो मैंने सब कुछ पता लगाया, वरना आज हमारे रिश्ते के साथ क्या होता इसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।